नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं करिश्मा कैमल डेयरी, पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान सिंह राठौड़ जी कैमल का यहाँ पर दूध पी रहे हैं। ये कैमल डेयरी है। कैमल डेयरी शायद आपने पहले ना देखी हो, सुनी ना हो, या इसके बारे में आपको ये भी ना पता हो कि इसका कोई अस्तित्व है। तो हनुमान जी से हम इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेंगे। ये डेयरी जो है करिश्मा कैमल डेयरी है, इसका आइडिया कब से आपने स्टार्ट किया, कब से मिल्क आप सेल कर रहे हैं, या ये काम आप कब से शुरू कर रहे हैं, ये बताइए सर। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि 1999 में जो है हाई कोर्ट का एक डिसीजन था कि कैमल मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंज्यूमशन। और उसमें क्या है कि उस टाइम में पहले राइका कम्युनिटी जो है, पास्टोलिस्ट जो है, नोमेड पीपल, वे दे देम सेल्फ यूज़ करते थे। उसके अलावा वो लोग किसी को बेचते नहीं थे। फिर हम लोगों ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में ये केस किया, केस जो है हमारे फेवर में हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा कि इनको कोई इनकम नहीं है, ऊँट से और नहीं है, तो फिर हम लोगों ने इनको दूध की डेयरी शुरू की। वैसे 94 में भी हम लोगों ने एक ट्राई किया था। पहले इनका ये सिस्टम था कि ऊँटनी का दूध बेचो और पूत बेचो बराबर था। दूध नहीं बेचते थे, किसी कोई भी आ गया तो फ्री दे देते। लेकिन अब जो है, अब जिस तरह से सिचुएशन चेंज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ऊँट का कोई कुछ कीमत भी नहीं रही और खासियत भी नहीं रही, तो ये हम लोगों ने मार्केट शुरू किया कि खासकर जो कैमल मिल्क जो है, आप देख ही रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने ये आक लीफ जो है इसमें पिया, तो ये पेट के लिए स्टमक जो भी प्रॉब्लम है, अगर इसमें आप लीफ में पी रहे हैं तो। दूसरा क्या है कि उसका जो लो फैट है, लो फैट के कारण क्या है कि इसका दूध जो है डायबिटिक है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो है उनके लिए है, लीवर है, कैंसर, इवन तक कि कैंसर में भी ये काम आ रहा है। क्या है कि और जो कुरान शरीफ जो है उसमें भी दूध के बारे में, दूध का पेशाब जो है, नहीं ऊँटनी का पेशाब जो है, उसको भी मेंशन किया गया है। हमारे जो चरक संहिता जो है उसमें भी इसको दूध के बारे में कहा गया है। तो आजकल जो है, आज इंडिया में जो है आफ्टर 40 ईयर्स लोगों को इजीली मतलब डायबिटिक हो रही है, और ये पूरी दुनिया में हो रही है। तो अब क्या है कि ऊँट की उपयोगिता भी खत्म हो रही है, ऊँट को लोग रखना भी नहीं चाह रहे हैं। यंग जनरेशन जो है वो भी इसमें, क्योंकि हार्ड वर्क है, दूसरा एक ग्रेजिंग प्रॉब्लम है, इनको ऊँट जो है फ्रीली ग्रेजिंग करते हैं। स्टॉल फीडिंग हम लोग नहीं करवा रहे हैं, और स्टॉल फीडिंग करवाते हैं तो उसकी दूध की क्वालिटी जो है वो नहीं होगी। स्टॉल फीडिंग में मतलब कि क्वालिटी गिर जाएगी, तो आप नेचुरल तरीके से ये जो मतलब कि ये दूसरी चीज़ें पेड़ खाते हैं, या ये आप तो हम लोग कहते हैं कि जो है कि 36 डिफरेंट टाइप के जो है वेजिटेशन जो कैमल्स जो खा रहा है, उसके कारण जो है 36, हम लोगों ने रिसर्च किया था, 36 प्लांट जो है वो टोटली जो है मेडिसिनल प्लांट है। उसके कारण उसके दूध में जो है बीमारियों से लड़ने की पूरी ताकत होती है। और इसमें सर आप एक और चीज़ बता रहे थे कि लो फैट है, अगर किसी डायबिटिक कोई इंसान है उसे देते हैं, या कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है माना जाता है, तो इसके बारे में और बताइए हमें। नहीं, हम लोग क्या है कि हमारे यहाँ पे कई कैंपस में जो है कई बच्चे आते हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, उनको जो है इंसुलिन लग रहा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि उनको जाके हर्ड में जैसे ही दूध निकाला, उनको पिलाया, और वो बच्चे जो है इंसुलिन जो 8 या 9 इंसुलिन ले रहे थे, तो इसमें एक वीक में उनको देखा है कि उनका जो इंसुलिन जो है वो गिर के मतलब करीब 2 या 3 के ऊपर आ गया। तो कैमल मिल्क जो है इसमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है। मतलब कि जो एक डायबिटिक बच्चे भी हैं या बड़े भी हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा है। अब सर ये बताइए, ये मिल्किंग यहाँ पे हो गया, मेन दिक्कत आती है कि इसे बिक्री करने के लिए दूसरे देशों के अंदर, तो इजराइल हो गया, या उसमें हमने पता किया, देखा कि वहाँ पे कैमल का जो मिल्क है वो अच्छे से सेल हो रहा है। अब यहाँ पे आपने जो ये स्टार्ट किया, लोगों को अभी कैमल का मिल्क नहीं पता है, तो ये आप अभी कहाँ पे लोकेशन पे कर रहे हैं? लोगों को जो आप मिल्क सेल कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है कि कैमल का मिल्क की उन्होंने नहीं पिया तो पहली बार टेस्ट करने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कि हम लोगों का जो है कैमल मिल्क जो है पूरे इंडिया में जहाँ कहीं भी बस और ट्रेन सर्विसेज है वहाँ तक जा रहा है, 300 रुपये लीटर में लोग आराम से ले रहे हैं। तो हरमन जी, हमें एक और बात बताइए कि कैमल दूध के बारे में भ्रम बहुत हैं लोगों के बीच में। सबसे पहला भ्रम कि ये शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है इसकी, अगर 1 घंटे में आप इसे ना पिए तो इसमें 1 घंटे के अंदर कीड़े बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं है, ये सब भ्रांति है। पहले क्या है कि राइका कम्युनिटी जो है, जो कोई दूध लेने के लिए आता था ना, तो ये अपने, और क्योंकि हमारे यहाँ अकाल पड़ते हैं तो कई बार लोगों को खाने को नहीं मिलता, तो राइका जो है इनको अगर 7 दिन 8 दिन तक खाना नहीं मिले, सिर्फ ऊँटनी का दूध ही मिलेगा तो चलेगा।
तो ज़्यादा लोग मांगने आते थे तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं इसमें तो ख़राब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ये सुबह 5 बजे का दूध है, अब करीब करीब 8 बजे हैं, 3 घंटे तक ये दूध ख़राब नहीं है। 5 घंटे तक हमारे 2 घंटे में पहुंच जाता है। उसमें फिर हम लोग कोल्ड चेन के थ्रू रखते हैं। अगर हाइजेनिकली इसको साफ़ सफाई से अगर निकालते हैं तो गाय भैंस और जो दूध है उनसे आप इसको ज़्यादा रख सकते हैं। मतलब कि शेल्फ लाइफ मेंटेन जैसे गाय के अंदर आप करते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ेगी। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सामने 4 घंटे अभी 3 घंटे करीब हो चुके हैं। 3 घंटे में ऐसा कोई से सामने से असर देखने को नहीं मिला है कि कीड़े पड़ जाते हैं 1 घंटे के अंदर। दूसरा कि सर इसमें एक और भ्रांति है जो सुना है खासतौर पे उत्तर प्रदेश के, जहाँ से मैं आता हूँ, कहते हैं कि फैट इतना होता है इसके अंदर कि 7 से 8 बार आप मलाई जमा सकते हैं इसके ऊपर। एक ही बात है, कैमल मिल्क जो है इससे आप दही नहीं बना सकते, मलाई निकलती नहीं है, क्योंकि डिफरेंट सीजन में जैसे गर्मी में जो है इसका फैट जो है कम चला जाएगा। अभी 2.5 आ रहा है, ठीक है ना। और विंटर में जो है ये करीब 4 के करीब फेट हो जाएगा। और जैसे ही रेनी सीजन आएगा कम से कम 1 से 1.5 फेट ही होगा। फेट मतलब लो फेट है, इसमें किसी तरह का कोई क्रीम नहीं बनता, कोई कुछ नहीं बनता है। इसीलिए तो ज़्यादातर मार्केटिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि दूसरा गाय भैंस का दूध तो दही है या और कुछ बना लेते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने ट्राई किया कि इसका दही भी बनाए, लेकिन नहीं, सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन हम लोग जो चीज़ जो बना रहे हैं, चीज़ के साथ साथ में हम लोगों ने इसकी लस्सी बनाई है, बहुत ही बढ़िया लस्सी है। और फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह इस तरह का कुछ हम लोगों ने बच्चों के लिए खासकर शुरू किया है कि एक तो बच्चों की जो हाइट जो है, बच्चे, ये नहीं कहता हूँ कि 25 साल या 30 साल के जो बच्चे हैं उनकी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन 17 साल तक के जो बच्चे हैं उनके 100% चांसेज है कि दूध से मतलब हाइट बढ़ सकती है। मतलब कि लो फैट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इतना ज़्यादा फैट है। एक नॉर्मल फैट सर ने बताया कि 2.5 से 4 तक ये फैट पहुँचता है। और जो कहते हैं कि शेल्फ लाइफ बेकार है, शेल्फ लाइफ बिल्कुल भी बेकार नहीं है सर। अभी इसका 3 घंटे का दूध और सामने से ये ओपन के अंदर ही रखा है और ओपन में भी ये बिल्कुल अभी ख़राब नहीं हुआ। बाद में इसकी कोल्ड चेन बनाई जाती है। इसमें मेन क्या बात है कि सर बता रहे हैं कि दही नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन उन्होंने ट्राई किया है कि जो चीज़ है और फ्लेवर्ड मिल्क है उसे ये सेल कर रहे हैं। कितने रुपए लीटर में बताया सर? ये 300 रुपये लीटर है और प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलग है। 300 रुपये लीटर प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलग है। तो उसमें क्या है कि अब जैसे आपने देखा होगा हम लोगों ने अभी अब रॉ मिल्क भेजना है, तो रॉ मिल्क यहीं से चेन शुरू होता है कि यहीं से कोल्ड चेन के थ्रू हमारे डेयरी जो है, डेयरी तक जाएगा। डेयरी में फिर हम लोग उसको जो भी है साफ़ सफाई करने के बाद में फिर उसको डीप फ्रीज करते हैं, लेबलिंग करने के बाद में फिर इसको 1 दिन रखने के बाद में दूसरे दिन बेचते हैं। लेकिन अगर सर कोई मान लीजिए राजस्थान के अंदर आता है, एक बाहर से ना लेकर, वो तो विजिट कर एक माहौल को देखकर अच्छे से, यहाँ पे राजस्थान एक वैसे भी घूमने की जगह है, अगर कोई यहाँ पे आकर ही इन्हें देखकर सामने से इसका मिल्क भी खरीदना चाहता है, वहाँ से भी खरीद सकता है। तो यहाँ पे भी आके क्या कोई देख सकता है कैमल को और मिल्क खरीद सकता है? नहीं, हमारे यहाँ जो कैंपस में हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन क्या कि कैमल पॉपुलेशन जो पिछले 10-15 साल में जो है मोर देन 80% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। एक टाइम था कि इंडिया में जो है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ऊँट थे, करीब 10 लाख ऊँट थे, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 2 लाख ऊँट बचे हैं। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने 2014 में इसको बैन कर दिया राजस्थान से बाहर। नहीं, अब हम लोग मेल कैमल का करें क्या? जो मेल कैमल हम लोग जो ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं तो उनको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। और ये दूध जब बिकना शुरू हुआ है, ऊँटनी का जो है दूध देने वाली जो ऊँटनी है 40,000 से लेकर 70,000 रुपये में बिक रही थी, और लोग बाहर से आके खरीद के लेके जा रहे थे। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने बैन किया है तो हमारे जो मेल कैमल है जो जंगली टाइप हो गए, लोगों को मार रहे हैं। तो ये थोड़ी एक प्रॉब्लम है काफ़ी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि भाई अगर कैमल ब्रीडर को अगर कोई इनकम नहीं होगी तो कैमल ब्रीडर क्यों रखेगा इसको। और ये इसी तरह अगर हालात रहे जो गवर्नमेंट। मेन क्वेश्चन ये था कि अगर कोई बाहर से आता है, विजिटर आता है देखने के लिए राजस्थान, तो क्या वो जो आपकी करिश्मा कैमल डेयरी है यहाँ पे आकर सामने से ही एक देख सकता है, ऊँट भी देखने का जो अलग सफारी है यहाँ की इसे बोलते हैं, यहाँ पर आकर और दूध पीने का यहाँ पर ही मजा ले सकता है क्या? नहीं, उसमें हम लोग क्या है कि हमारे काफ़ी फॉरेनर आते रहते हैं, जो हम लोग कैमल सफारी नहीं करवा के हम लोग चाय फारी बोलते हैं उसको। चाय फारी मीन्स है कि कैमल ब्रीडर कैमल के यहाँ लेके आते हैं, उसको हर्ड में जितना भी मैनेजमेंट है, दूध है, चाय है, ये सब हम लोग उनको पिला के दिखाते हैं। तो ये कैमल मैनेजमेंट, क्योंकि आने वाले जो 5-10 साल के अंदर हम लोग जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है या इसके लिए कुछ नहीं होता कंजर्वेशन के लिए, तो आने वाले 5-10 साल में ऊँटों को सिर्फ आप किताब में या जू में देखेंगे, ऐसी हालत हो रही है। तो हनुमान जी से हमने बात की, देखा कि कैमल डेयरी जो दूध शायद आपने पिया भी ना हो या जानते भी ना हो, अगर वो राजस्थान के अंदर भी आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर कैमल करिश्मा डेयरी में यहाँ पे आए
और अगर वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, एक बार कम से कम एक बार तो वो कैमल का दूध ट्राई करें, देखें कैसा होता है। डायबिटिक के लिए सर ने बताया कि जो डायबिटिक बच्चे हैं या बड़े भी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करें, अगर अच्छा आपको रिस्पॉन्स आता है तो आप दोबारा भी मंगाइए, लेकिन एक बार आप ट्राई करना बनता है। तो यही थी हमारी हनुमान जी से बात। इससे वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो इसका कैमल के बालों का वूल जो होता है वो हम आपको दिखाएंगे, उससे क्या बनता है। कैमल पूप से भी सर कुछ बना रहे हैं, वो भी हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वाली वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं कैमल के दूध के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।